हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घनमूल निकालना। ये देखिए, ये संख्या दी हुई है, इसी का हमें घनमूल निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि घनमूल होता क्या है, तभी आप घनमूल निकाल पाएंगे। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 3 का क्यूब यानी कि 3 का घन क्या होगा, तो आप क्या करते हैं? सिंपली आप क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, इसका क्यूब बनाते हैं, उसके बाद इसका गुणा किस में करते हैं? 3 बार करते हैं। 3 × 3 × 3, तो ये क्या आएगा? 3 × 3 = 9, 9 × 27, यानी 27 आया। अगर 3 का क्यूब आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके से करते हैं, यानी कि 27 आता है। तो अब देखिए, इस तीनों को देखिए, हटाइए और इसको हटाइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 27 का घनमूल क्या है, घनमूल, तो घनमूल क्या आएगा? 3 आएगा। तो फ्रेंड्स, घनमूल में होता यह है कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं और उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में अगर हम 3 बार करें, यानी कि क्यूब वाला है तो 3 बार करना होगा, तो जो संख्या निकल करके आएगी वो आएगी, ये घन आएगी उसका। तो उसी का सबसे छोटा, यानी कि कोई संख्या है, उसको अगर हम 3 बार गुणा करते हैं उसका आपस में, तो अगर 27 मिल जा रहा तो 27 का घनमूल क्या होगी? वही संख्या होगी जिसका गुणा हम 3 में 3 बार करते हैं, या फिर जो संख्या है उसका गुणा 3 बार करते हैं। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि 3 का गुणा 3 में किया तो 27 आया, तो 27 का अगर घनमूल पूछा जाए तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये 27 का क्या होगा? घनमूल होगा, केवल 3। अगर हम 3 का क्यूब करके इसका गुणा करेंगे तो 27 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 का देखें तो 2 है, अब ये 2 किसका घनमूल है? तो ये 2 घनमूल है 8 का, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे इस तरीके से, जैसे 2 घनमूल है तो ये क्या? 2 × 2 × 2, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर एक घन है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर आएगा 8, यानी कि 2 क्यूब बराबर क्या होगा? 8 होगा। तो यही 2 क्या है? ये 8 का क्या है? घनमूल है। क्या है? घनमूल। तो इसी तरीके से घनमूल निकाला जाता है, यानी कि कोई भी संख्या जिसका गुणा हम आपस में 3 बार करें, जिस तरीके से हमने 2 का किया, 2 × 2 × 2, तो जो संख्या निकल करके आएगी वो उसका होगा घन। लेकिन जो वो छोटी संख्या होगी जिसका गुणा हम 3 बार करेंगे आपस में, वही संख्या क्या होगी? घनमूल होगी। तो इस तरीके से दिया है 216, इसी का हमें घनमूल निकालना है, यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसका गुणा हम अगर 3 बार करेंगे तो हमें 216 मिलेगा। तो यही क्या है? घनमूल है। तो उसी घनमूल को हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीधी एक लाइन खींचनी है, उसके बाद इस तरीके से लाइन खींचनी है, और ये 216 जो है इसे यहाँ पर लिख देना है। अब इतना हो गया। अब जिस तरह से एलसीएम निकाला जाता है उसी तरीके से करना है, लेकिन एलसीएम में कई पद होते थे, यानी कई अंक होते थे उसमें नंबर। इसमें क्या है? केवल 216 है। लेकिन इसमें भी करना वही है, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे इसमें भाग चला जाए। तो देखिए, अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 और 2 × 2 = 16, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 से अगर हम भाग करेंगे, क्या करेंगे? 2 × 2, देखिए 2 × 8 = 16, लेकिन इसमें दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो इसके लिए पहले हम 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 × 8 = 16 करेंगे, यहाँ पर आएगा। अब देखिए, ये 108 आया। अब यह 2 से कट सकता है तो बिल्कुल कट सकता है, फिर 2 से हम करेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, यहाँ आया 54। फिर हम 2 से काटेंगे इसे, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 × 7 = 14, अब यहाँ आया 27। अब ये 27 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? तो देखते हैं 3 से, तो 3 × 9 = 27, 3 से चला जा रहा है तो 3 से अब काटेंगे हम। तो देखिए 3 × 9 = 27 होगा यहाँ पर। फिर देखिए 3 से 9 में करेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा। फिर देखिए 3 से हम 3 में कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है अब ख़त्म हो गया करके। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ पर 1 आ चुका है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है? तो देखिए, एलसीएम में क्या करते थे? इन सब का आपस में गुणा करते थे। तो चलिए पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए इतना हो गया, बराबर लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें निकालना क्या है? घन मूल निकालना है। घन क्या होता है? क्यूब होता है, यानी कि 3 होता है। तो क्या करना है? हमें इसमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, यानी कि ये देखिए, इसमें 1 2 है, 2 3, 3 2 है, तो इसको हमें 1 करना है, यानी कि 3 2 के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है, केवल 1 2 लिखना है। तो इसी प्रकार से इसके स्थान पर क्या लिखना है? 3 लिखना है।
इस तरह जो एक पेयर ये है इसके स्थान पर, यानी कि तीनों जो दो हैं इसके स्थान पर हम एक दो लेंगे। एक पेयर है तो एक दो लेंगे। ये देखिए तीन का जो ये तीनों है इसके स्थान पर एक पेयर है तो इसके में एक तीन लेंगे। यानी कि तीन तीन का जो पेयर बनेगा उसमें हम एक एक अंक लेते हुए चले जाएंगे। इसी का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, और ये गुणा होकर के जो आंसर आएगा वही इस संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। अब एक दो और तीन का गुणा होगा तो तीन दूनी छः, यानी कि यह क्या हुआ, छः हुआ। अब ये जो 216 है ये किसका घन है, ये किस 6 का घन है, यानी कि 216 का घनमूल 6 है और 6 का घन क्या है, 216 है। तो चलिए अब 6 का गुणा करके देखते हैं कि 216 आता है कि नहीं। ये जो हमने घनमूल निकाला ये सही है या नहीं सही है। तो देखिए अगर 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा। फिर 36 का गुणा हम 6 में करेंगे तो देखिए 36 के 6 और छात्र का 18, 3 21, ये देखिए 216 आ गया। यहाँ पर हमने 6 का गुणा नहीं किया है। अगर 6 का गुणा हम करेंगे तो ये देखिए 36 आएगा। 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 आएगा। यानी कि जो हमारा ये घनमूल निकल करके आया है ये क्या है, सही है। यहाँ पर अगर आपसे 216 का कोई घनमूल पूछता है तो क्या होगा, 6 होगा। और उसे निकालना कैसे है, इस तरीके से निकालना है। इतना करने के बाद जो भी आएगा उसे गुणे में लिखना है, तीन तीन का पेयर बनाना है और हर तीन के स्थान पर एक ही अंक लेना है जिस तरह से इसमें लिया गया है। और जो अंक मिलेगा उसका बाद में गुणा करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे इसको लेकर कुछ भी अगर आपके अंदर डाउट हो तो एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये देखिए हमने इसमें दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। इसमें लिया है दूसरे क्वेश्चन में 512। तो इसका क्या निकालना, हमें घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले अगर इस तरह से कोई संख्या है और घनमूल निकालने के लिए कहता है तो आपको क्या करना है, सीधी एक रेखा खींचनी है, इस तरह के करना है। 512 को यहाँ लिखना है और इसे छोटी से छोटी संख्या से और फिर जितने से कटने लायक रहे उससे भाग देते चले जाना है। जिससे अब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ एक गया, 2 पंचे 10, यहाँ एक गया, 2 छक्के 12, 256 आया। फिर 2 से देंगे हम, 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से देंगे तो देखिए 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से देंगे तो देखिए 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो देखिए 16, 2 फिर देखिए 2 से देंगे तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से देंगे तो 2 चौके 8। अब देखिए फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, इस तरीके से बढ़ेगा। अब देखिए फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से जो यहाँ पर आया निकल करके ये इतना आया। अब क्या करना है, ये जितने भी 2 हैं उनको क्या करना है, पहले गुणा के रूप में लिख लेना है। तो चलिए नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहले देख लेते हैं कि कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 हैं तो यहाँ पर 9 2 को हम इस तरीके से गुणे में लिखेंगे पहले। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जो 9 2 था उसको हमने गुणे में लिख लिया है, 2 गुणे करके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, घन निकालना है, यानी कि घनमूल निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, 3 3 का यहाँ पर पेयर बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कितने पेयर बनते हैं। तो देखिए 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 होगा, ये 2 होगा और ये तीसरा पेयर। यानी कि अगर हम 3 3 का पेयर बनाते हैं तो कितना पेयर बना, 3 बना। तो इसके स्थान पर हम कितना लिखेंगे, केवल 1 2 लिखेंगे। 3 2 के स्थान पर हम 1 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे। फिर ये देखिए ये है, इसके स्थान पर भी ये 2 लिखेंगे और यहाँ गुणा लगाएंगे। फिर इन तीनों के स्थान पर केवल 2 लिखेंगे। इस तरीके से हमें घनमूल निकालना था तो 2 2 2 लिखा हमने। अब अगर हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वही क्या होगा, उसका घनमूल होगा। तो अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि जो 512 का जो घनमूल निकल करके आएगा वो क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो 512 है उसका घनमूल क्या निकल करके आएगा, 8 निकल करके आएगा। अब चलिए मैं आपको गुणा करके भी दिखा देता हूँ कि ये 8 जो है किस तरीके से 512 का घनमूल है। तो देखिए 8 का गुणा हम किस में करेंगे, 8 में करेंगे तो क्या होगा, 8 अट्ठाईस 64। अब फिर इसमें 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 के 2 और 8 छक 48 और ये 3 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा।
देखिए 512 यहाँ भी, 512 यहाँ भी, यानी कि जो हमने 512 का घनमूल 8 निकाला है, ये क्या है, सही है। ये हमने जो घनमूल निकाला यहाँ पर, ये क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से घनमूल निकाला जाता है। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको घनमूल निकालना आ गया होगा। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।